ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए वचनामृत का यह चिंतन आगे बढ़ाते हैं। 2 अप्रैल 1882 अध्याय या परिच्छेद 6। यहाँ हम देखते हैं कि महेंद्रनाथ गुप्त जी ने श्री रामकृष्ण देव और केशव चंद्र सेन इनके बीच जो एक के बाद एक जो मुलाकात हुई है उसका एक विस्तृत विवरण यहाँ हमें मास्टर ने अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। 1875 फ्रॉम 1875 से लेकर 1881 तक विभिन्न समय केशव चंद्र सेन और श्री रामकृष्ण देव की जो मुलाकात हुई हैं, कभी केशव चंद्र सेन दक्षिणेश्वर में पधारे हैं, कभी केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण देव को स्टीमर के माध्यम से घुमाने ले गए हैं या उनको अपने घर कमल कुटीर में भी ले गए हैं। उनके ब्रह्मोत्सव, माधोत्सव, विविध उत्सवों में भी श्री रामकृष्ण शरीक हुए हैं। यह सब वर्णन हमने अभी तक देखा है, वही वर्णन आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। 1881 के दिसंबर मास में श्री रामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेंद्र मित्र के मकान पर गए थे। श्री केशव भी गए। यह मकान ठनठनिया के बेचू चटर्जी स्ट्रीट में है। राजेंद्र थे राम तथा मनोमोहन के मौसा। राम, मनोमोहन, ब्राह्म भक्त राजमोहन तथा राजेंद्र ने केशव को समाचार देकर निमंत्रित किया था। केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भाई अघोरनाथ के शोक में अशौच अवस्था में थे। प्रचारक भाई अघोर ने 8 दिसंबर बृहस्पतिवार को लखनऊ शहर में देह त्याग किया था। सभी ने अनुमान किया था कि केशव न आ सकेंगे। समाचार पाकर केशव बोले, यह कैसे? परमहंस महाशय आएंगे और मैं न जाऊं? अवश्य जाऊंगा। अशौच में हूँ इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर खाऊंगा। मनोमोहन की माता परम भक्तिमती श्यामा सुंदरी देवी ने श्री रामकृष्ण को भोजन परोसा था। राम भोजन के समय पास खड़े थे। जिस दिन राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण ने शुभागमन किया उस दिन तीसरे प्रहर सुरेंद्र ने उन्हें चीना बाज़ार में ले जाकर उनका फोटो उतरवाया था। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिमग्न थे। उत्सव के दिन महेंद्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की। जनवरी 1882 माघोत्सव के उपलक्ष्य में शिमुलिया ब्राह्म समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्री रामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे। आंगन में कीर्तन हुआ। उसी स्थान में श्री रामकृष्ण ने पहले पहल नरेंद्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। तो यहाँ एक के बाद एक श्री रामकृष्ण और केशव चंद्र सेन इनकी जो मुलाकात विविध स्थानों में हो रही है उसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। और यहाँ एक जो विशेष लक्ष्य करने की बात है कि मनोमोहन की माता श्यामा सुंदरी देवी उन्होंने ठाकुर को भोजन परोसा। राम भोजन के समय पास खड़े थे और जिस दिन राजेंद्र के घर पर अर्थात राजेंद्र मित्र के घर पर श्री रामकृष्ण उनका शुभागमन हुआ था उसी दिन सुरेंद्र मित्र ने उन्हें चीना बाज़ार में ले जाकर उनका फ़ोटो उतरवाया था। तो यहाँ फिर एक बार श्री रामकृष्ण देव का फ़ोटो
खींचा गया उसका वर्णन हमें यहाँ प्राप्त होता है। उसका पहला वर्णन हम देख चुके हैं कि कैसे श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ थे, हृदय उनको पकड़कर खड़ा था और इसी समय वह फ़ोटो पहले ब्राह्म समाज ब्राह्म भक्तों के साथ लिया गया था। वह घटना 1879 की है और अभी हम यहाँ देख रहे हैं 1881 और ठाकुर का यह फिर से फ़ोटो लिया गया है। उसके बाद में उत्सव के दिन भागवत कथा की भी बात आती है। तो देखिए ये जो बात हम देखते हैं कि धीरे धीरे भागवत कथा सुनना अर्थात भगवान परब्रह्म जो निर्गुण निराकार हैं वे मानव देह धारण करके अवतीर्ण होते हैं, उनकी अपूर्व दिव्य लीला और उस दिव्य लीला का मूल उद्देश्य जीव को ईश्वराभिमुख करते हुए उसका मनुष्य जन्म किस प्रकार सफल होगा, यह विशेष रूप से अवतार का कार्य जो होता है वही चर्चा या वही बात एक तरह से भागवत कथा इस शब्द के माध्यम से महेंद्रनाथ गुप्त हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और मूलतः श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद ये बात ब्राह्मण भक्त और केशव चंद्र सेन सभी धीरे धीरे सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करने में तत्पर हुए हैं। ये भगवान की लीला कथा सुनने में भी उन्हें सात्विक आनंद प्राप्त हो रहा है। जनवरी 1882 यहाँ हमने फिर से देखा, बड़ा ही ये महत्वपूर्ण प्रसंग है। माघोत्सव के उपलक्ष्य में शिमूलिया ब्राह्म समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्री रामकृष्ण और केशव अर्थात केशव सेन आमंत्रित हैं। कीर्तन हुआ और इसी स्थान पर श्री रामकृष्ण देव ने पहले पहल नरेंद्र का गाना सुना। तो एक तरह से एक हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह जो वर्णन यहाँ हमें वचनामृत में या गुजराती में कथामृत जिसमें यह हमें प्राप्त हो रहा है, तो ठाकुर की और नरेंद्र की जो भविष्य में विवेकानंद कहलाते हैं उनकी यह पहली मुलाकात कह सकते हैं। और यहाँ स्वामी जी ने यानी नरेंद्र ने गाना सुनाया है ठाकुर को और ठाकुर ने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर में आने के लिए कहा है। तो ये एक बहुत ही आध्यात्मिक इतिहास में यह एक बड़ी ही अपूर्व घटना है। ये जो श्री रामकृष्ण और नरेंद्र का अर्थात विवेकानंद जी का यह जो एकत्रित आना है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है आध्यात्मिक इतिहास में, क्योंकि आगे चलकर इसी नरेंद्र नाथ के द्वारा अर्थात स्वामी विवेकानंद जी को अपने उपदेशों का वाहक बनाकर श्री रामकृष्ण देव ने सारे विश्व में वेदांत और आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार का कार्य करवा लिया। श्री रामकृष्ण देव की भाषा में अगर कहना है तो ये सब जगदम्बा का कार्य है। श्री जगन माता उसके हाथ के हम यंत्र हैं, वह जैसा चलाती हैं वैसा हम चलते हैं, वह जैसा बुलवाती हैं वैसे हम बोलते हैं। तो एक तरह से जगदम्बा के पवित्र कार्य को साकार करने हेतु ही जैसे श्री रामकृष्ण देव नर रूप धारण करके आए हैं और साथ में उन्होंने नरेंद्र नाथ को भी लाया है, वह इतिहास आप सब जानते हैं। आगे थोड़ा सा वर्णन आगे का भी हम पढ़ते हैं। 23 फरवरी 1882 बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का फिर से दर्शन किया। उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी पिगाट। ब्राह्म भक्तों के साथ केशव ने श्री रामकृष्ण को स्टीमर पर बैठाया। कुक साहब ने
श्री रामकृष्ण की समाधि स्थिति देखी थी। उस समय श्री नगेंद्र उसी जहाज में उपस्थित थे। उनके मुख से समस्त वार्ता सुन 10-15 दिन के अंदर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 3 मास बाद अप्रैल मास में श्री रामकृष्ण कमल कुटीर में केशव को देखने आए। उसी का थोड़ा सा विवरण निम्नलिखित परिच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ हम आपको अभी यह बहुत सुस्पष्ट हो गया होगा कि ये जो महेंद्रनाथ गुप्त ने यहाँ जो कथामृत में विस्तार से ठाकुर और केशव चंद्र सेन की मुलाकात का ये जो जगह जगह वर्णन किया, उसका जो अत्यधिक महत्व, इस वर्णन में ही ठाकुर के फ़ोटो लेने की बात आई है। 2 बार ठाकुर के फ़ोटो लिए गए हैं, ऐसा उल्लेख यहाँ हम स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार ठाकुर ने ये जो निर्गुण निराकार, वही सगुण साकार, और वही सगुण साकार ब्रह्म, और ब्रह्म उसकी ब्रह्म शक्ति, उसकी माया शक्ति, और उस माया शक्ति के आधार से ही ब्रह्म यह सृष्टि प्रपंच, विश्व प्रपंच का सृजन करता है और विश्व में वह छाया हुआ है, अर्थात वह ओतप्रोत भरा हुआ है। यह संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, तत्वतः अगर देखें हम ब्रह्म को ही देख रहे हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हमारे अंतःकरण में देह के साथ तादात्म्यता होकर, एक रूपता प्राप्त होकर हम अपने आप को परब्रह्म से अलग समझकर हम जीवात्मा हो गए हैं। और उसमें ये जो महामाया है, जो एक अज्ञान का आवरण जीव के ऊपर डाल देती है, फलस्वरूप जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूलकर इस देह को और संसार को सत्य मानकर उसकी जो बहिर्मुखी इंद्रियां हैं वह विषयों की तरफ दौड़ती जा रही हैं और मनुष्य विषय सुख के पीछे दौड़ रहा है। यह जो चित्र है, यह ठाकुर ने उपासना के बाद केशव चंद्र सेन के वहाँ ही हमारे सामने एक तरह से प्रस्तुत किया था। और भागवत भक्त भगवान, यह जो अपूर्व सिद्धांत है, वह भी हम यहाँ केशव चंद्र सेन की मुलाकात में प्राप्त करते हैं। तो यह जो रामकृष्ण और केशव चंद्र सेन की ये जो मुलाकात का विस्तार से वर्णन है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह अभी आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ ये जो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यहाँ जो प्रस्तुत की गई है, अर्थात नरेंद्रनाथ और श्री रामकृष्ण देव की ज्ञान चौधरी के मकान पर मुलाकात, और वहाँ केशव चंद्र सेन भी आमंत्रित हैं। उसके बाद में हमने श्री रामकृष्ण देव और कुक साहब और कुमारी पिगैट, उनके साथ में केशव चंद्र सेन जो ठाकुर लेकर स्टीमर में गए हैं, उसका वर्णन भी हम देखते हैं। और ये जो स्टीमर में केशव चंद्र के साथ में ठाकुर हैं, उसी भक्त मंडली में नगेंद्र भी हैं। और ये जो नगेंद्रनाथ हैं, उनके द्वारा मास्टर ने 10-15 दिन के अंदर दक्षिणेश्वर में जाकर ठाकुर का दर्शन किया। नगेंद्र से समस्त वार्तालाप सुनने के पश्चात, तो यहाँ देखिए ये जो एक अपूर्व बात हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है कि ये जो सुनना, श्रवण, एक श्रवण भी कभी कभी कैसे एक भक्त को भगवान के पास ले जाने का निमित्त होता है। महेंद्रनाथ गुप्त जो गृही थे, उनका विवाह हो गया था, उनको संतान प्राप्ति भी हो चुकी थी। संसार में जीवन यापन करते हुए अपूर्व मेधा उनको थी,
बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, नौकरी थी, सब कुछ होते हुए भी महेंद्र नाथ गुप्त एक अशांति से भुगत रहे थे। और एक ऐसी अशांति उनके जीवन पर छाई हुई थी, मन निराशा से भरपूर हो गया था। महेंद्र नाथ जी की जीवनी में एक ऐसा वर्णन आता है कि कभी कभी उस दौरान महेंद्र नाथ गुप्त इतने जीवन से निराश हो गए थे कि कभी कभी उनके अंतःकरण में आत्महत्या करने का विचार भी आ जाता था। और अंत में वह अपने माता पिता का घर त्याग कर अपने बहनोई के यहाँ वराहनगर में रहने के लिए आए, और वहीं रहते हुए शायद नगेंद्र से श्री रामकृष्ण देव के द्वारा जो उपदेशादि है उसका जो वर्णन उन्होंने सुना, वह सुनने के 10-15 दिन के बाद में महेंद्र नाथ गुप्त दक्षिणेश्वर में ठाकुर के लिए दर्शन के लिए पहुंच गए। लेकिन ऑफ कोर्स यह बात याद रखनी लायक है कि महेंद्र नाथ गुप्त ने बहुत सोच समझकर प्लानिंग करके यह दक्षिणेश्वर में आगमन नहीं किया था। यह प्लानिंग भगवान का था, श्री रामकृष्ण देव का था। अर्थात श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख प्रथम दर्शन के लिए पहुंचने वाले मास्टर जो हैं, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के बारे में सुना हुआ भी था, और शायद इंडियन मिरर में जो वर्णन आया है उसको भी शायद उन्होंने पढ़ा हुआ था। लेकिन जब वास्तविक वर्णन उन्होंने सुना नगेंद्र के द्वारा, तब उनके अंतःकरण में कुछ न कुछ एक अंकुर निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि बोया गया है, जो आगे चलकर संपूर्ण विकसित होता है। तो ये जो श्री रामकृष्ण कमल कुटीर में केशव को देखने के आए हैं, लेकिन कब आए हैं? 3 मास हो जाने के बाद में, यानी ये पहली घटना जो है 23 फरवरी 1882, उसके 3 मास बाद में उन्होंने कमल कुटीर में ठाकुर गए हैं, ऐसा वर्णन आता है। और उसके बाद में यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग मास्टर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रसंग का शीर्षक है श्री रामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह, जगन माता के पास नारियल शक्कर की मन्नत। आइए इस प्रसंग को जरा पढ़ लेते हैं। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 ईस्वी सन, रविवार, दिन के 5 बजे का समय। केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज़ पहनकर और चद्दर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण हैं, वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं, इसलिए केशव नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है, वहाँ दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसीलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मानी थी। माँ से कहा, माँ यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूँगा। श्री प्रताप आदि ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं, वे वहाँ पर दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते हैं, पूछो तो। इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। 1 मास से कुछ अधिक समय हुआ।
मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ, इसीलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्राह्म भक्तगण श्री सामाध्यायी को दिखाकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान हैं, वेद शास्त्रादि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, उनकी आँखों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीज़ें दिखाई देती हैं। श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं, गाना हो रहा है। इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए और माँ का नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है, मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ। वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती हैं कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरुजी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कलार उससे शराब बनाता है और मेरा मतवाला मन उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने के पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर लेता हूँ। राम प्रसाद कहता है कि शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। राम प्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री केशव को श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी हैं, और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाएं। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार का है, बात करने से भी डरती हूँ, न करने से भी डरती हूँ। हे राधे, मन में संदेह होता है कि कहीं तुम जैसी निधि को गंवा न बैठूं। हम तुम्हें वह मंत्र बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति से पार हो गई हैं और जो लोगों को भी विपत्ति से पार करा देता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा, अर्थात सब कुछ छोड़ भगवान को पुकारो, वे ही सत्य हैं और सब अनित्य हैं। उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी न होगा, यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हॉल के एक कोने में एक ब्राह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न वदन हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया। वहाँ वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे। ब्राह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़ी और यहाँ ये 2 अप्रैल 1882 का 6ठम परिच्छेद अध्याय 6 यहाँ ख़त्म होता है। तो यहाँ ये जो एक बहुत सुंदर वर्णन श्री रामकृष्ण का
केशव के प्रति स्नेह, जगन माता के पास नारियल और शक्कर की मन्नत की बात, यह जो बात यहाँ बताई गई है, इस सब को लेकर हमको थोड़ा गहराई में चिंतन करना है। यह चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं रुकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात जहाँ आपका आकर्षण मैं यहाँ आपका खींचना चाहूँगा। यहाँ देखिए, श्री रामकृष्ण देव एक सर्वसामान्य मानव की तरह जगदम्बा को मन्नत मान रहे हैं। जैसे हमारे और आपके जीवन में भी हम संसार में यह देखते हैं कि अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए बहुत से लोग भगवान से, देवी देवताओं से मन्नत मानते हैं। और यह जो मन्नत मानना, तो ये जो मन्नत मानना है यह क्या है? एक्चुअली मन्नत मांगने में यह जो एक विश्वास भरा हुआ है कि जिनके चरणों में हम शरणागत होकर मन्नत मानते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैंने जगदम्बा से मन्नत मानी है। क्या मन्नत मानी है? कि माँ केशव को अच्छा कर दो। केशव को अगर यदि कुछ हो जाए और अर्थात केशव चंद्र चले जाएं तो मैं कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूँगा। अर्थात श्री रामकृष्ण देव को केशव के साथ ईश्वरीय प्रसंग करने में बहुत आनंद भी आता है। तो दूसरी तरफ यह बात याद रखने लायक है कि केशव चंद्र सेन और उनके साथ में जो ब्राह्म भक्त है, उनको श्री रामकृष्ण देव द्वारा जो ईश्वरीय प्रसंग छेड़ा जा रहा है, श्री श्री ठाकुर जो ईश्वरीय बातें उनको बता रहे हैं, जो उपदेश उनको दे रहे हैं, वह केशव और उनके सहपाठी या उनके जो ब्राह्म भक्त हैं, वे सभी सहर्ष सुनना चाह रहे हैं, सुनने के बहुत उत्सुक है। उनमें यह बहुत एक स्पृहा है, एक बहुत आकांक्षा है, वह सुनना चाह रहे हैं। जैसा एक उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो टीवी पर जब क्रिकेट की कमेंट्री या क्रिकेट का खेल शुरू रहता है तो क्रिकेट का वह खेल देखना, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने की कितनी तीव्र आकांक्षा हमारे मन में रहती है। तो उससे भी कई गुना अधिक तीव्र आकांक्षा केशव और उनके जो ब्राह्म भक्त हैं उन सबके मन में ईश्वरीय बातें सुनना, और वह भी श्री रामकृष्ण देव से सुनना। केशव चंद्र सेन ब्राह्म भक्तों के एक तरह से लीडर थे, और जो लीडर बोलता है, लीडर जिसको सहर्ष स्वीकार करता है, उनके अनुयायी भी तदनुरूप उसी के बताए हुए राह पर चलना शुरू करते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव का केशव चंद्र के साथ यह जो मेल मिलाप हैं, ये एक बड़ा ही आध्यात्मिक जगत में यह एक अपूर्व घटना की दृष्टि से देखना है कि यहाँ केशव चंद्र सेन के माध्यम से कलकत्ता के बहुत से सुशिक्षित युवकों में, या यूँ कहिए सुशिक्षित ये जो परिवार थे, सुसंस्कारित जो परिवार थे, उन सब में श्री रामकृष्ण देव ने ये ज्ञान मिश्रा भक्ति का एक तरह से बीज बोना शुरू कर दिया था, और यह बीज धीरे धीरे अंकुरित भी हो रहा था, क्योंकि बारंबार श्री रामकृष्ण देव के पास से ये जो केशव चंद्र और उनके भक्तों को जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था, यह एक तरह से श्री रामकृष्ण देव का भक्तों के अंतःकरण में ईश्वरीय भाव का बीज बोना भी है, तो दूसरी तरफ वह सींचना भी है। और जो साक्षात स्वयं भगवान है,
तो भगवान के द्वारा भक्त के अंतःकरण में श्रद्धा भक्ति का यह बीज बोया जा रहा है और सींचा भी जा रहा है। तो वह निश्चित अंकुरित होकर आगे चलकर वटवृक्ष में परिणत होगा ही होगा। तो यही बात जैसे यहाँ श्री रामकृष्ण देव की यह जो मन्नत मांगने की जो बात है, अर्थात भगवान के सामर्थ्य पर विश्वास और भगवान हमारी जो इच्छा है वह पूर्ण करेंगे, यह मन में चाहत। तो इस भाव को लेकर ये जो श्री रामकृष्ण देव ने ये जो अलग अलग दो विभिन्न भजन गाए हैं कमल कुटीर में केशव चंद्र सेन के यहाँ पधार कर, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है उसके आधार से श्री रामकृष्ण देव ने कौन सा आध्यात्मिक तत्व हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यह सब हम अगले प्रवचन में विस्तार से उसका चिंतन करेंगे। यह जो हम यहाँ देखते हैं राम प्रसाद का एक भजन जो गाया गया है, जिसका आखिरी चरण है कि राम प्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये जो सुरा है, ये जो शराब है, तो ये शराब क्या है? मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ। तो जय काली यह भगवान का नाम, ये नाम जप रूपी सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत। तो ये जो नामामृत है, जगदम्बा का नाम, महाकाली का नाम, यह नामामृत पीना, और यह नामामृत कैसा है? एक शराब के समान है। तो शराब यानी कौन सी शराब? नामामृत रूपी शराब पीने की बात। तो इस सब को लेकर हम आगे के प्रवचन में विस्तार से चिंतन करेंगे। आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।